नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी मेरे राजस्व लेखपाल के एस्पिरेंट हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। चाहे वो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करने वाले भाई बहन हों या फिर नई भर्ती का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि राजस्व लेखपाल की नई भर्ती दोस्तों आपकी 6000 के आसपास जो पद हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और साथ में डबल खुशखबरी आपको ये मिलेगी कि जो वेटिंग लिस्ट का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो भी प्रक्रिया साथ साथ में चल रही है। तो नई भर्ती भी आएगी और वेटिंग लिस्ट भी आएगी। आप सभी लोग जो है कमर कस लें, चाहे वो वेटिंग लिस्ट वाले हों चाहे वो नई भर्ती वाले हों। और बहुत सारे तो कॉमन वाले होंगे, यानी वेटिंग लिस्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं और नई भर्ती का भी इंतज़ार उनको है। जो पहले आ जाएगा वो उसमें लग जाएंगे, मुझे ये भी पता है। क्या क्या बड़ी खुशखबरी है, कब तक फॉर्म आ सकता है, क्या जानकारी है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। कौन से लोग एलिजिबल होंगे, सारी बातें मैं आपसे करूंगा। तो उसीलिए हमने टाइटल भी दिया है कि वेटिंग के साथ नई भर्ती भी देखने को आपको मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपको राजस्व लेखपाल से संबंधित चाहे वो वेटिंग लिस्ट हो या जो नई भर्ती आने वाली है या UPSSC के जितने भी विज्ञापन आते हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी नियमित रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपने हम वाइट बोर्ड पर ले चलते हैं और आपको हम नई जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले मैं अपडेट दे देता हूँ लेखपाल के जो 2.0 यानी जो नई भर्ती आने वाली है। दोस्तों, जो नई भर्ती का जो डेटा है ना वो भी मांग लिया गया है। अब सभी लोग कंफ्यूज ये हैं कि देखिए, वेटिंग का भी डेटा मांगा गया है, ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, है ना। और 2.0 जो नई भर्ती है उसमें जो खाली पद है दोनों का डेटा मांगा गया है। इसीलिए सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और सभी लोग आकर के उल्टा सीधा बोलते भी हैं। जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो 2.0 वाले हैं, जब मैं वेटिंग के बारे में अपडेट देता हूँ तो कहते हैं नया डेटा मांगा गया है। तो दोस्तों, सत्यता ये है कि मंडलायुक्तों से दोनों डेटा मांगा गया है। पुरानी भर्ती में जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो भी डेटा उनसे मांगा है कि आप उन लोगों का डेटा दीजिए जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। और जो 2.0 नई भर्ती है उनको छोड़ करके जो भी पद रिक्त हैं उनके विषय में जानकारी मांगी गई है। अभी जो अधियाचन था उसमें PH कैंडिडेट जो हैं यानी दिव्यांगों के पदों को लेकर के कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह अधियाचन फिर से मांगा गया है। तो फिर से वो प्रक्रिया चल रही है ना। तो जितने भी मेरे ऐसे भाई बहन जिन्होंने टेट 2023 दिया था, ठीक है, टेट 2023 दिया था और राजस्व लेखपाल की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे सभी भाई बहन बिल्कुल तटस्थ हो जाएं, मुस्तैद हो जाएं कि आपको 6000 जो पद हैं इसके आसपास, ये संख्या दोस्तों प्लस माइनस भी हो सकती है क्योंकि एग्जैक्ट डेटा जो है वो अभी हमें प्राप्त नहीं हो सका है, लेकिन सूत्रों के हवालों से जो खबर मिली है कि 6000 के आसपास जो है वो पदों की संख्या दोस्तों देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों पद आपके 7000 भी हो सकते हैं या 5500 भी हो सकते हैं। बाकी देखते हैं भाई कितने क्या आते हैं, जितने ज़्यादा कटाव भी उतनी कम जाएगी। अगर योग्यता की मैं बात करूं तो जिन लोगों ने पेट 2023 दिया हो और 12th कर रखा है या उसके समकक्ष कोई उनके पास बोर्ड का डिग्री है, तो दोस्तों वो सभी लोग दोस्तों मान्य हो जाएंगे। इंटर या उसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप राजस्व लेखपाल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जब पद आएंगे दोस्तों तो उसी संदर्भ में जब 8085 पद थे तब जा कर के कहीं 63 नंबर कट ऑफ गई थी, मगर वो पेपर ईजी था। इस बार का जो पेपर था काफ़ी टफ था। जिनके 80 नंबर थे उनके 55 हैं, है ना, जिनके 70 थे उनके 50 हैं। तो इस बार डिपेंड करेगा कि कितने पद हैं, क्या है। हो सकता है 40 पे ही क्वालिफाई कर जाएं, हो सकता है 35 पे ही क्वालिफाई कर जाएं, हो सकता है 30 पे ही क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि इस बार 40 नंबर भी लाने में ना आंधी तूफान आया है लोगों को, ये भी जान लीजिए।
तो जितने भी मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि 6,000 के पद आसपास देखने को मिल सकते हैं। अब अगला जो सवाल होगा कि विज्ञापन कब तक आ सकता है। दोस्तों, दिसंबर के महीने में पूरी संभावना है कि आपका जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। इसी दिसंबर के अंत तक मान करके चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट हुआ तो जनवरी तक खींचेगा, मगर इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, दिसंबर जल्दी से जल्दी और मैक्सिमम आपका जनवरी तक आपका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो हर हाल में आ जाएगा। इसीलिए पुराना सिलेबस उठा लीजिए जो परीक्षा हुई थी, और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई नई भर्ती की। और मैं बता दूं, नई भर्ती के साथ आपको वेटिंग लिस्ट की भी तैयारी चल रही है, और पूरी उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट हुई तो जनवरी तक जा सकती है, मगर इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो मेरे जितने भी बॉर्डर लाइन वाले भाई बहन हैं वो सभी लोग लगातार सक्रिय रहें। और अभी अगर हमारे से कुछ कैंपेन चलाने की ज़रूरत होगी, आने जाने की बात होगी, तो उसके बारे में भी आप सभी लोगों को सूचित किया जाएगा। वैसे कार्य जो है सब कुछ ठीक ठाक ढंग से चल रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से चल रही हैं। मन में पॉजिटिव इंटेंट बनाए रखें, लगातार नज़र हमारी भी बनी हुई है सभी अपडेट्स पर, और जैसे ही कोई अपडेट आती है दोस्तों हम तुरंत उसको लेकर के आ जाते हैं। तो जितने भी मेरे वेटिंग लिस्ट वाले भाई बहन हैं सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो। नई भर्ती के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी आना तय है, क्योंकि मंजूरी मिल चुकी है। कार्य आगे जारी है, और जितने भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि निरंतर रूप से कि आपको यूपी TSSC राजस्व लेखपाल जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उनकी सारी सूचनाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समझ पर नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।